Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss next reason. A man is known by the company he keeps. एक आदमी को उसकी संगति से जाना जाता है. एक आदमी को उसकी संगति से जाना जाता है. और अगर हम कहें a woman is known by the company she keeps, एक औरत को उसकी संगति से जाना जाता है. बट हमने हमेशा लिखा हुआ देखा है किताबों में कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. कभी भी अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स सी कीप्स नहीं देखा. क्यों? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स सही है, बट अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी सी कीप्स गलत. लिखा हुआ देखा होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बना देती है. क्या प्रैक्टिस किसी वुमन को परफेक्ट नहीं बनाती? प्रैक्टिस तो वुमन को भी परफेक्ट बनाती है. फिर क्यों नहीं लिखा होता कि प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट? अ ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो. डूबते को तिनके का सहारा. अब मान लो कोई आदमी डूब रहा हो तो हमने कह दिया कि डूबते को तिनके का सहारा. ठीक है, बट मान लो कोई औरत डूब रही हो तो क्या ये ना कहूं मैं कि डूबती को तिनके का सहारा. अ ड्राइंग वुमन कैचेस एट अ स्ट्रो, जबकि ये गलत है. क्यों? A hungry man is an angry man. भूखा सो रूखा. भूखा सो रूखा. अगर मान लो कोई वुमन हो भूखी तो हम क्या ये ना कहें कि a hungry woman is an angry woman. भूखी सो रूखी, जबकि ये गलत है. क्यों? तो इन सभी के पीछे एक ही रीजन है. इंग्लिश में जेंडर होते हैं हमारे चार: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन से मेल को प्रेफर करते हैं, फेमिनिन से फीमेल को, और कॉमन से दोनों को, और न्यूट्रल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. तो जैसे हमने कहा अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. एक लड़के को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. अ बॉय शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. एक लड़की को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. अ गर्ल शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स. और अगर हमने कहा एक विद्यार्थी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो क्या करें? अब विद्यार्थी, स्टूडेंट से तो पता नहीं चल रहा, वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है वो स्टूडेंट. अब क्या करें? आ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स, या दोनों लगा दें, हिज और हर दोनों, कि आ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज ऑब्लिक करके या हिज और हर पेरेंट्स. नहीं, तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. आई रिपीट, जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. तो हम लिखेंगे अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स वगैरह लगेगा. जैसे हमने कहा मेरे पास एक कलम है और उसका कैप ढीला है. आई हैव अ पेन. हर कैप इज लूज, गलत. हिज कैप इज लूज, ये भी गलत है. इट्स कैप इज लूज. तो जैसा डेली भाषा में भी होता है, हमने कहा जिसको गर्मी लग रही है वो पंखा चला सकती है, तो सिर्फ लड़कियों के लिए बोला है. बट अगर हम कहें जिसको गर्मी लग रही है वो पंखा चला सकता है, तो इसमें लड़की और लड़के दोनों हैं. हमने कहा मान लो क्लास चल रही हो, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हों, उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं. हमने कहा जिसे देर हो रही है वो जा सकती है. आई रिपीट, जिसे देर हो रही है वो जा सकती है, तो सिर्फ लड़कियों को बोला गया है. बट अगर हम कहते हैं जिसको देर हो रही है वो जा सकता है, तो इससे लड़की और लड़के दोनों को रिफ्लेक्ट किया गया है. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. या मेल जेंडर रख करके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है. इसीलिए लिखा होता है हमेशा अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. एक आदमी को उसकी संगति से जाना जाता है. अब वो आदमी भी हो सकता है और एक वो औरत भी हो सकती है. तो दोनों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड होता है मैन. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता प्रेफर करते हैं मेल को, या मेल जेंडर रख करके हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. तो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स सही है. अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी शी कीप्स गलत. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सही है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट गलत है. अ ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रो. डूबते को तिनके का सहारा सही है, बट अ ड्राइंग वुमन कैचेस एट अ स्ट्रो. डूबती को तिनके का सहारा गलत है. अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन.
भूखा सो रूखा, मतलब अगर एक व्यक्ति भूखा है तो वो गुस्सा होगा। अब अगर हम कहें कि अगर वुमन भूखी है तो वो तो बहुत प्यार दिखाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अ हंग्री वुमन इज एन हंग्री मैन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस मैन से दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया गया है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को, या फिर मेल जेंडर रख करके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका सी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। सी लाइक्स मी सही है, बट सी लाइक्स आई ये गलत है। क्यों? आई रिपीट, सी लाइक्स मी वह मुझे पसंद करती है, सी लाइक्स आई ये गलत है। क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।